नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नीरज मेहरा एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जैसे कोई मुसीबत आती है तो आपको उसका सामना कैसे करना है और किसी भी समस्या का समाधान कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई समस्या आई तो लोग पहले घबरा जाते हैं और घबरा के सारी हिम्मत उनकी ख़त्म हो जाती है और वो दिमाग में बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि इस समस्या को कैसे समाधान करें या कैसे इस समस्या से निपटें, लेकिन वो घबरा के और टेंशन ले लेते हैं और उसकी वजह से उनका दिमाग एकदम बंद हो जाता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो उस समस्या का उस तरीके से समाधान नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कोई मुसीबत आई या समस्या कोई आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप उस बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। एक गिलास पानी पिएं और बिल्कुल शांत हो जाएं। तुरंत उसी टाइम रिएक्ट करने की जगह थोड़ी देर शांत हो जाएं, 10-15 मिनट, आधा घंटा ध्यान से सोचें कि अब क्योंकि जो हो गया है वो तो हो ही गया है। अब उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो चीज़ हो चुकी है तो उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसका एक तरीके से आप अगर ढंग से उसका सामना करेंगे तो हो सकता है कि उसको आप अच्छे से उसका समाधान कर पाएँ उस समस्या का, या उससे निपट पाएँ। तो इसके लिए आपको ढंग से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आप शांत होकर पहले उसके बारे में विचार करें, सोचें कि ये जो समस्या आई है इसका हम क्या क्या कर सकते हैं। तुरंत एक्शन बिल्कुल ना लें, थोड़ी देर रुक जाएं, फिर सोचें। ठीक है, तो फिर आराम से सोचें कि इसका सामना कैसे करना है और एक एक करके उस दिमाग में सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें या किसी से डिस्कस करें। क्योंकि जब आप किसी से डिस्कस करते हैं तो अगर आपने किसी से कोई चीज़ डिस्कस कर ली तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आप उस समस्या का समाधान और अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी बात एक ये भी है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो ऐसा समझ के चलिए जैसे कि ये समस्या किसी और की है, ये आपकी नहीं है। तो अगर आप आपने देखा होगा, अगर आप किसी और को एडवाइस करते हैं तो बेटर एडवाइस कर पाते हैं, लेकिन खुद की जब समस्या आती है तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई समस्या आती है तो ये मान के चलें कि ये समस्या आपकी नहीं, किसी और की है या आपके दोस्त की है। तो आप उसका समाधान करने के लिए उसकी हेल्प करें और एक चीज़ ऐसी समझे कि जैसे आपको कुछ मौका मिला है किसी की हेल्प करने का, तो उसको जैसे आप किसी दूसरे को आइडिया देते हैं वही आइडिया अपने आप को दें एक तरह से आप। और इससे क्या होगा कि आप अच्छे से उसका समाधान कर पाएंगे। और एक चीज़ ये भी है, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपके सामने समस्या जब आती है तो उसका सामना आप डट के करें, क्योंकि कोई भी समस्या जब आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। आप और ज़्यादा उस समस्या के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जितना आप मुसीबतों का सामना करते हैं उतने आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है, और समस्या का समाधान डट के करना है। एक चीज़ और मैं ये बताऊंगा कि जैसे अगर आप ये सोच के चलें कि अब तो सब खत्म हो गया, अब ये मुसीबत आ गई ये वो, तो आप ऐसा सोचना छोड़ें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में और सबके सामने कोई ना कोई समस्या है। तो आप कोई अनोखे नहीं है जिसके लिए कोई अलग समस्या आई है या आप पे कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि ऐसा सबके साथ ही होता है। रोज नई समस्या सबके साथ ही आती है, तो हर कोई इनका सामना करते हैं। तो ऐसे ही आप ये मान के चले कि समस्या आई है और उसको सीरियस ना लेके आप ये मान के चले कि ये तो रोज का काम है और समस्या आती है और आती रहेगी और दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो आता है और चला जाता है। उसको ये मान के चले, आने दें और जाने दें, बिल्कुल ऐसा मान के चलें कि आया और गया, ये मान के चले। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप याद करेंगे कि कभी कोई समस्या आपके सामने, कोई दुख या कोई समस्या पहले कभी आई हो, मान लीजिए आपके सामने 4 साल पहले, 2 साल पहले, कल परसों, कभी भी पास्ट में कोई समस्या आई हो, तो क्या अभी तक वो समस्या है? आप ये सोचिए कि आप आज वो समस्या है। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि कोई समस्या अगर आती है तो वो एक टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो ज़िंदगी भर नहीं चलेगी। कोई भी चीज़ यहाँ पे एकदम फिक्स नहीं है। ज़िंदगी में, लाइफ में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई समस्या आ गई अब वो ज़िंदगी भर आपको दुखी करेगी, क्योंकि टाइम के साथ हर ज़ख्म जैसे कहा जाता है कि भर जाता है, तो वैसे ही ये समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको क्या करना है कि डट के सामने करना है। एक तरह से ये मान लीजिए जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे की आप एक मूवी देखते हैं, उसमें सारी चीज़ें दिखती है, अच्छा बुरा समय सब आता है और वो टाइम एकदम चला जाता है। तो ऐसे ही आप भी ये मान के चलिए कि आज मेरा बुरा समय आया है तो मैं इसका डट के मुकाबला करूँगा और ये रुकने वाला है नहीं, ये आज है और कल नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप बस ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है और ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसका सामना कुछ ऐसे कीजिए और डिस्कस कीजिए और ये है, और हर चीज़ का ना डट के मुकाबला करें बस आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई समस्या परमानेंट है या कुछ आपको पूरी ज़िंदगी, अब आपको जो समस्या आ गई वो पूरी ज़िंदगी परेशान करेगी, अब तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ आप सोचते हैं कि अब जीवन ख़त्म हो गया या बहुत सी चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन आप ले रहे हैं, तो आप मैं एक्सपेरिमेंट आपको बोलूँगा करने के लिए। जैसे कोई मुसीबत आती है तो उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए, जो भी समस्या आज आपके सामने आई है उसको एक पेपर पे लिख लीजिए और उसे कहीं छुपा के रख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद या जब वो समस्या ख़त्म हो जाए उसके बाद, मतलब कि कुछ दिनों बाद उसको देखना आप, जब भी आपका मन करे, उस समस्या ख़त्म होने के बाद जब भी आपका मन करे, या ऐसे एक बार बार जब भी आपकी कोई समस्या आती है तो ऐसे ही एक चिट बना के उस पर लिख के आप उसको कहीं छुपा के रख दीजिए एक जगह। फिर कुछ टाइम बाद उसको, उन सारे चिट्स को निकाल के देखिएगा आप, तो आपको ये पता लगेगा कि जो समस्या आपने लिखी थी तो वो समस्या उस टाइम के लिए, जिस समय ये समस्या आई थी आपके सामने, उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी और आप बहुत घबरा गए थे। लेकिन क्या वो समस्या आज भी है जिसके लिए आप उस टाइम परेशान हो रहे थे? तो बस इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है, मैं इससे यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई समस्या फिक्स नहीं है। जैसे सुबह के साथ रात होती है और रात के बाद सुबह होती है, तो ऐसे ही समस्या, दुख और सुख चलते रहते हैं साथ में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मान के चलिए कि ये समस्या मेरी नहीं है, ये किसी और की है और मुझे उसको हल करना है, ऐसा मान के चलिए। और दिल पे ना दें किसी भी चीज़ को, ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो, किसी चीज़ को बिल्कुल ज़्यादा बार बार ना सोचें। तो बस यही मेरे कुछ टिप्स थे, बस आप इनको फॉलो करिए और फिर आप देखिएगा कि कैसे आप किसी भी समस्या से कर पाते हैं समाधान। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसमें कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। In a month, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything about